आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। इससे पहले हम लोग रासायनिक फलगत्ती में पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में पढ़ा कि रासायनिक फलगत्ती होता क्या है, इसके बारे में। तो आपने कभी रिएक्शन की होगी फर्स्ट ईयर में या हाई स्कूल में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई रिएक्शन में अभिकारक होता है और उसके बाद अभिकारक जब किसी दूसरे अभिकारक से यानी रिएक्टेंट जो है किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ अपक्रिया करके, यानी किसी ऐसे समझो अभिकारक, जैसे आपने लिखा होगा कि ए और बी मिलके क्या बनाते हैं, कोई उत्पाद देते हैं जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, ए और बी बनाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा, कभी इस पर विचार किया है आपने कि ये अपक्रिया जो है हमारी, इस अपक्रिया में आपने ए प्लस बी पढ़ा और एक ए बी प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो अभिकारक रिएक्टेंट था और ये रिएक्टेंट जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ अपक्रिया करता है और ये अपक्रिया करने के बाद क्या करता है, एक प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट ए बी दे रहा है, यानी उत्पाद दे रहा है ए बी। आपने कभी घर पे कोई भी रिएक्शन की होगी, बहुत जितना भी कार्य करते हो किसी न किसी प्रकार से रिएक्शन से रिलेट कर रहे हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि चाय बनाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि सभी चीज़ को मिलाते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ज़्यादा हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या होता है कि उसके चाय जो बनाते हैं तो उसमें दूध और पानी इसका जो मिश्रण होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसके कण ऊपर नीचे आने शुरू हो जाते हैं, बॉयल होने लगता है, ऐसा लगता है कि बाहर की ओर निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये रिएक्शन ही है एक प्रकार से। जैसे आपने यहाँ पे ए बी को मिलाया और प्रोडक्ट बन गया, वैसे ही इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, इसमें कुछ ना कुछ चाल होगी, इसमें कुछ ना कुछ चाल होगी। जब हम इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा देते हैं तो इसमें कुछ चाल बढ़ जाती है, हीट एनर्जी कम करते हैं तो क्या होता है, चाल कम हो जाती है, उन अणुओं की गति कम हो जाती है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि अपक्रिया का वेग क्या है। वेग मतलब तो समझ गए, चाल। अपक्रिया का मतलब क्या हो गया कि किसी पदार्थ को हम किसी दूसरे पदार्थ से मिलाते हैं और उससे क्या होता है, एक प्रकार से उत्पाद या क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है इससे पहले। तो रासायनिक फलगत्ती में नाम से पता चला किसी भी रसायन के बल के बारे में, उसकी गति क्या है उसको अध्ययन करना रासायनिक फलगत्ती कहलाता था। ताप दाब सांद्रता में जो उसकी परिवर्तन हो जाए, जैसे मान लिया कि पहले जो आपने अभिकारक लिया, जैसे जो आपने अभिकारक पहले ले लिया, अभी हमने बताया था अभिकारक जैसे ए और बी ले लिया और ए बी जब बन गया हमारा उत्पाद, तो इसकी सांद्रता कुछ और रही होगी, इसकी सांद्रता कुछ और रही होगी। तो दोनों की सांद्रता क्या थी, दोनों की सांद्रता भिन्न थी और यहाँ जो उत्पाद बन जाएगा उसकी भी सांद्रता भिन्न होगी। ये बात आप समझ रहे हैं ना। इसकी सांद्रता कुछ और थी, इसकी सांद्रता कुछ और थी, इसकी सांद्रता कुछ और होगी, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा। किसके माध्यम से होगा, इसके वेग के माध्यम से। किसके माध्यम से, वेग के माध्यम से, इसके चाल के माध्यम से होगा। और जब चाल के माध्यम से होगा तो इसके जो चाल के माध्यम से, वेग के माध्यम से जो परिवर्तन हो रहा है, तो जो परिवर्तन हो जाएगा तो इसमें कुछ समय भी तो लगेगा कि 2 घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, 10 घंटे के बाद हुआ, 20 घंटे के बाद हुआ, कई वर्षों के बाद परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन समय के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वेग किस पे डिपेंड करेगा, समय के ऊपर करेगा। अब बात समझ में आई कि समय, यदि समय जो है, समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो वेग की दर क्या होगी, कम होगी। वेग की दर क्या होगी, कम होगी, यानी अपक्रिया का वेग जो होगा वो कम होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आपको 2 किलोमीटर जाना है और आप ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे तो समय कम लगेगा, और यदि आप बहुत धीरे धीरे जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समय परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि जो समय परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आपने बहुत ही अध्ययन किया होगा। तो अपक्रिया का वेग परिवर्तित होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। अब आपको शायद ये समझ में आ जाए बहुत आसानी से। किसी अपक्रिया में इकाई समय में, अर्थात कोई समय होगा बहुत कम होगा, इकाई समय में
क्या होगा, हुए अभिकारकों या किसके द्वारा, अभिकारकों या उत्पादों का सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक जो मिलाते हैं, जैसे ये क्या है, ए बी क्या है, ये क्या है, अभिकारक है भैया, ये समझिए अभिकारक है, रिएक्टेंट, ये अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है। और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तथा उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो भैया जब ये कोई पदार्थ होगा और इसकी सांद्रता कुछ और रही होगी, अभी बताए इसकी सांद्रता कुछ और रही होगी, और यहाँ जो AB बना तो इसकी सांद्रता कुछ और रही होगी। तो दो जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाए, पहले की सांद्रता कुछ और थी, बाद में सांद्रता कुछ और हो गई, तो उसमें क्या होगा, वेग के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, वेग के हिसाब से होगा। तो क्या होगा, ये वेग परिवर्तन के हिसाब से होगा, इसकी सांद्रता में परिवर्तन। अब इसको हम लोग समझते हैं, अभी तो समझ में आ गया होगा, किसी अभिक्रिया के इकाई समय में हुए अभिकार को, यानी बहुत कम समय मान लिया, उस समय में होने वाले परिवर्तन जो होंगे अभिकारक और उत्पाद, मतलब जो प्रोडक्ट बना था उसके बीच के सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो हमने क्या कहा कि वेग जो होगा उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितनी देर में बन रहा है। जैसे अभी हमने कहा कि जैसे आपने पढ़ा होगा संक्षारण के बारे में, जंग लगना जिसको कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, तो कुछ ऐसे लोहा होते हैं जिनको आप वर्षों 2-4 वर्ष 5 वर्ष तक लगे रहते हैं। आपके जैसे खिड़कियों में आपने देखा होगा, आपके घर के सामने गेट में जो लोहा लगा है, वो लोहे के ऊपर क्या होता है कि आप देखते होंगे नमी या वायु या ऑक्सीजन उसके संपर्क में आता है, पानी भी उसके संपर्क में आता है, तो जंग बहुत धीरे धीरे लगता है, धीरे धीरे उस पर जंग लगना शुरू होता है। कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, आयरन होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, उस पर 2-3 दिन में जंग लग जाता है, नमी में पड़े रहेंगे जंग लग जाएगा। टिन है जैसे, उस पर जंग लग जाता है। तो ये क्या है कि ये अभिक्रिया ही तो हो रही है कि लोहे से जब पानी अभिक्रिया करेगा या एयर अभिक्रिया करेगा या ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो उस पर जंग लगेगा कई वर्षों में। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया हुई तो मंद कब होगा, मंद कब होगा, जब कोई चीज़ मंद कब होता है, धीरे धीरे कब काम होता है, जब उसकी चाल क्या होगी, स्लो होगी, चाल वो धीरे धीरे होगी, तब जाके वो मंद अभिक्रिया में आएगा। तो उसके सांद्रता में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो पहले की सांद्रता कुछ और रही होगी, जो प्रोडक्ट जैसे मान लिया हमने कहा कि आयरन की सांद्रता पहले मान लिया विलयन से अगर रिलेट करें, अगर आयरन से रिलेट करते हैं तो उसकी सांद्रता कुछ और रही होगी, लेकिन वो जब जंग लगे उसकी सांद्रता कुछ और हो गई। वैसे विलयन में जब हमने कोई प्रोडक्ट लिया उसकी सांद्रता कुछ और थी, फिर दूसरा प्रोडक्ट लिया उसकी सांद्रता कुछ और थी, और जब प्रोडक्ट बन गया तो उसकी सांद्रता कुछ और रही होगी। तो ये हम लोग सांद्रता में उसके परिवर्तन को पढ़े, तो उसका वेग क्या होता है, अपक्रिया का वेग नाम से पता चला। कोई अपक्रिया कराएंगे उसकी चाल क्या होगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप आए देखते हैं कि ये देख लेते हैं कि अपक्रिया का वेग क्या होगा। तो सांद्रता में कमी या वृद्धि क्या हो जाएगी, या तो सांद्रता कम हो जाएगी या तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, और अपक्रिया में लगा समय, ये सूत्र हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा, अपक्रिया में लगा समय। तो अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अपक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है अपक्रिया में, उसको हम लोग जानेंगे। नंबर 1 सांद्रता। तो अभी हमने पढ़ा कि सांद्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि दूध पानी को मिलाएंगे और उसके बाद उसको हीट करेंगे। तो जब हम दूध पानी की सांद्रता क्या होगी, पानी बहुत हल्का हो गया, दूध भी हल्का हो गया, लेकिन जब चाय बनेगी आपकी तो उसकी सांद्रता अलग होगी। क्यों, वो सांद्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसमें चीनी भी मिल गई तो सांद्र में आ गया, और इसकी सांद्रता पहले हल्की रही, उससे पहले क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। फिर जैसे कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं, जैसे हम NaOH का सोल्यूशन लेते हैं, NaOH जिसमें पानी मिला होता है, पानी जैसा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स से कुछ बहुत उड़ जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, कुछ गाढ़ा हो जाता है मिले, तो सांद्रता में परिवर्तन हो गया। तो क्या है, अपक्रिया को प्रभावित करने वाला फैक्ट क्या है, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। फिर पढ़ते हैं ताप के बारे में। ताप के बारे में सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैसे,
किसी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे, कुछ ऐसे भी हैं कि जैसे मान लीजिए ताप देंगे तो उनके अणुओं के बीच में गति होगी। जैसे हमने दो पदार्थ मिलाया, उनके अणुओं के बीच में क्या होगी, गति होगी। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले।